अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिजनर ऑफ जेंडा का। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, इससे पहले हम आपको जो है प्रिजनर ऑफ जेंडा के मेरे बच्चों 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। और बेटा उसके अंदर मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे के जहन से निकला हुआ है, बेशक क्लास टीवी हो, लेकिन बेटा उसके बावजूद समझा रहा हूँ। बेटा चैप्टर 1 में ये हुआ था कि रेसिंडल को जो है उसकी भाभी बोलती है, जिनका नाम रोज है, कि भाई तुम अपने साथ कुछ मतलब कि अच्छा क्यों नहीं करते, तुम काम वाम करो। तो रेसिंडल का जवाब होता है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे सब कुछ मौजूद है, मैं क्यों काम करूं बिला वजह का। खैर, उसका भाई उसको बताता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है सर जेकब बोरडेल के पास, एज एन, जो कि कौन है, एम्बेसडर हैं रूरिटेनिया के। तो तुम उनके लिए काम करोगे एज एन अटैचे, मतलब कि लाइक तुम असिस्टेंट वगैरह के तौर पे शायद उनके काम करोगे। तो वो ये बताते हैं कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं, तुम्हारी जॉब स्टार्ट होगी वो 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगी। अब रेसिंडल, उसकी भाभी उससे रिक्वेस्ट करती है कि भाई तुम जॉब करना, तुम ये चांस मिस मत करना। तो रेसिंडल बोलता है ठीक है, मैं कर लूंगा। अब रेसिंडल सोचता है कि यार 6 महीने बाकी हैं, उसके बाद तो मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल रूटीन की हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा, किस मुल्क में जाएगा, रूरिटानिया में जाएगा, स्ट्रेल्सू में, जहां पर बादशाह जो किंग रिडोल्फ है, किंग रिडोल्फ द फिफ्थ, मैं समझा चुका हूँ द फिफ्थ का मतलब क्या होता है, उनकी कोरोनेशन होगी। सही है। फिर सेकंड चैप्टर में हमारे बच्चे, हमने पढ़ लिया था कि वो ट्रेन से जाता है, ट्रेन में उसका उसका दोस्त मिलता है जॉर्ज। जॉर्ज रेसेंडल को बताता है कि भाई इसी ट्रेन में ना मैडम मोबान भी जा रही हैं, जो कि रूरिटानिया जा रही हैं इसी ट्रेन में। फिर रास्ते में ही होता है तो रेसेंडल को पता चलता है कि जो कोरोनेशन है, मतलब जो ताजपोशी वगैरह की रस्म है, वो क्या है भाई, वो एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले होनी थी हमारे पास ट्यूसडे को, लेकिन अब हो रही है वेडनेसडे को। रेसिंडल पहुंच रहा था मंडे को, अब रेसिंडल तो रास्ते में है तो वो तो मंडे को ही पहुंचेगा। जब पहुंचता है तो स्ट्रेल्सू, जो कि रूरिटेनिया की कंट्री का कैपिटल है, वहां पर उसको रूम ही नहीं मिल पाता। तो अब क्या करे भाई। तो वो डिसाइड करता है कि यार यहाँ से ना 50 माइल्स के रास्ते पे एक टाउन है जेंडा, मैं वहां पर अपना टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो रूम मिलना ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल शायद ना हो। अब होता क्या, वहां जाता है तो एक इन होता है, मतलब कि मुसाफिर खाना वगैरह समझ लो, जहाँ पर स्टे करने का बंदोबस्त भी होता है, टेम्पररी तौर पे आप स्टे करते हो, और खाने पीने का इंतजाम भी मेरे बच्चों होता है। खैर वहां पर जब जाता है तो बेटा उसको पता चलता है कि माइकल के बारे में, कि लोग माइकल के बारे में क्या सोचते हैं, कि वहाँ के लोग, क्योंकि जेंडा में ही दरअसल ब्लैक माइकल का अपना कैसल था। देखो पैलेस होता है महल टाइप का, बहुत बड़ा होता है, और एक होता है किला, दैट इज कॉल्ड कैसल। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पर्पज है। तो अब जो है बता, वहाँ लोग बता के सोचते होते हैं कि यार ना हमारे पास जो बनना चाहिए ना, वो बनना चाहिए किसको, या वो ब्लैक माइकल को बनना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा डिजर्व करता है। अच्छा भाई ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों के, माइकल का ही एक फॉरेस्ट गार्ड होता है, जो जिसका नाम मतलब कि जोहन होता है। वो जैसे ही अंदर आता है ना, तो वो रेसेंडल को देखकर एकदम चौंक जाता है। और जब वो चौंकता है तो रेसेंडल को बताता है कि यार दरअसल तुम्हारे बाल और हमारे जो बादशाह सलामत है ना, दोनों के बाल एग्जैक्टली सेम है। उनका कलर क्या है, रेड हेयर। फ्लेमिंग रेड हेयर बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखो मेरे बच्चों, अब आप बोले सर बालों को देखकर कौन चौंकता है, मेरे बच्चों रेड हेयर इट्स नॉट कॉमन, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अचानक से कोई, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम जानते हैं कि ब्लैक और ब्राउन ये जो कलर है, सबसे ज्यादा तो खैर ब्लैक ही आपको दिखता है, वरना नॉर्मली जो ब्राउन भी होते हैं, लाइट ब्राउन भी आपको बहुत मुश्किल से दिखता है। सही है। अब सोचो कि यहाँ पर कोई अंग्रेज जिसके नेचुरली बाल मिल तक के जो गोल्डन, जिसे हम ब्लॉन्ड बोलते हैं, वो आ जाए, तो आप यकीनन खुद ब खुद नजर जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा हमारे लिए ब्लॉन्ड इतना ज्यादा है, तो ब्लॉन्ड से भी काफी ज्यादा रेयर जो होता है ना, वो रेड हेयर होते हैं। तो डेफिनेटली कोई अगर देखेगा जो एक, अगर फेमस कोई शख्स होगा ना आपके जहन में, वो आएगा। तो उस मुल्क के लिए फेमस बात थी कि भाई जो बादशाह सलामत है उनके बाल क्या है, रेड हैं, तो वो चौंक जाता है, थोड़ा मिक्सअप करता है। अच्छा, थर्ड चैप्टर में क्या होता है कि रसिंदल मंडे की रात गुजारता है झंडा में, लेकिन उसको पता है कि जो कोरोनेशन है वो वेडनेसडे को है। तो वो सोचता है कि यार आज भी जाने का ना कोई फायदा है नहीं, मैं स्टे कहाँ करूंगा, तो मैं आज भी यहाँ स्टे कर लेता हूँ, कल जाऊंगा। तो कहता है कि करूँ क्या खैर यहाँ पर। तो वो बाहर निकलता है कि चलो घूमने निकल जाते हैं भाई, जेंडा ही घूम लेते हैं। फॉरेस्ट में जाता है, एक जगह आराम करता है, अच्छा व्यू होता है, अपना सिगार जलाता है, रेस्ट करता है। तो उसकी आंख लग जाती है टेक लगाकर एक दरख्त से। लेकिन जब उसको होश आता है तो देखता है उसके सामने दो लोग खड़े हुए, फ्रिट्स और सैप। ये दोनों अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग बादशाह के दरअसल खास बंदे हैं, और हम दरअसल आपको इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपकी जो शक्ल है ना वो एग्जैक्टली हमारे बादशाह से मिलती है। बस फर्क ये है कि आपकी थोड़ी बियर्ड है, हमारे बादशाह सलामत की बियर्ड नहीं है। इतनी देर में बादशाह भी आता है, और बादशाह देखता है तो बादशाह भी हैरान कि यार ये क्या सीन है,
कि ये एग्जैक्टली मेरी अपीयरेंस का बंदा कैसे मौजूद है। बात करते हैं तो मेरे बच्चों को पता चलता है कि भाई दरअसल रेसेंडल की फैमिली बैकवर्ड्स, रेसेंडल की फैमिली और बादशाह की फैमिली ना दरअसल ये लोग दूर के रिश्तेदार हैं। खैर बादशाह बड़ा खुश होता है, वो कहता है चलो तुम मेरे साथ ना डिनर के लिए आओ, उसको बोलता है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि एट दिस पॉइंट आप दरअसल बादशाह के बारे में इमेजिन कर सकते हो मेरे बच्चों कि बादशाह कितना केयरलेस है। देखो अगले ही दिन इसकी कोरोनेशन है लेकिन उसके बावजूद वो खुले में घूम रहा है। उसको पता होना चाहिए कि उसकी जान को खतरा है, लोग उसको प्रिफर नहीं करते। खैर जब यहाँ पर ये वहाँ पर करते हैं तो ये डिनर वगैरह करते हैं और मतलब ये क्या करते हैं भाई, वो अपना ड्रिंक वगैरह भी कर रहे होते हैं, खाना पीना भी खा रहे होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक। और कल कोरोनेशन है ये देखो। अब बादशाह का एक सर्वेंट आता है जोसेफ। जोसेफ ही मेरे बच्चों बादशाह का बड़ा ही मतलब ये कहते हैं ना इसे फेथफुल, मतलब कि वफादार सर्वेंट है। वो अंदर आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, ये आपके लिए मतलब कि वाइन की बोतल है जो आपके भाई ने भेजी है, ब्लैक माइकल ने। और ख़ास तौर पे क्योंकि आप कल बादशाह बन रहे हैं तो बादशाह बोलता है कि ये मेरे भाई ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है तो ये मैं पूरा का पूरा खुद पीऊंगा। मेरे बच्चों मैंने यहीं तक समझाया था तो मुझे बता दो यहाँ तक क्लियर है बेटा, क्योंकि यहाँ अब मैं आगे शुरुआत करूंगा। मैंने पूरा रिव्यू कर दिया क्योंकि बीच में दरअसल पूरे एक हफ्ते का गैप आ गया था। बताओ भाई, यहाँ तक पूरा रिफ्रेश हो गया भाई, आगे बढ़े बेटा हम लोग। क्योंकि अगर किसी का मिस भी हो गया था तो मेरे बच्चों कम से कम ये होगा कि अब तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर हमें याद नहीं है या ये था, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है। बेटा थोड़ी आवाज़ अगर मेरी अजीब व गरीब सी हो रही हो तो ज़रा थोड़ा माजरत, लेकिन ज़रा थोड़ा गला और नज़ला वगैरह हुआ है तो इसलिए थोड़ा समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा हमारे पास जो है 4th चैप्टर रेसेंडल बिकम्स यूडोल्फ द फिफ्थ। अच्छा मेरे बच्चों होता क्या है, अगले दिन ये लोग उठते हैं तो भाई पता चलता है कि बादशाह सलामत हो गए क्या, ड्रग डुए में। और पता चलता है कि जो वाइन की बोतल आई थी ना उसी में दरअसल ब्लैक माइकल ने ही नशा भेजा था। और इस तरह का नशा था कि बादशाह को जो उठा रहे हैं बादशाह उठ ही नहीं पा रहा, उसको हिला रहे हैं झुला रहे हैं, बादशाह नहीं उठ रहा। अब करें तो क्या करें भाई, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए इन लोगों को। तो यहाँ पर ना होती है बड़ी प्रॉब्लम कि भाई करें क्या। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये बादशाह को उठाने में कामयाब हो भी जाते हैं, अगर ये बादशाह को उठाने में मेरे बच्चों कामयाब हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद उसके सिस्टम से मेरे बच्चों वो नशा थोड़ी निकलेगा, उसके सिस्टम में वो नशा मौजूद होगा। तो उनको दरअसल प्रॉब्लम इस बात से होती है कि यार अगर हमने बादशाह को उठा दिया और उसके बावजूद ये नशे की हालत में हुआ, क्योंकि ये ड्रग हुआ हुआ है और इसको जबरदस्ती उठा दिया, पानी वानी फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस नशे का असर होने में, खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्या करें भाई, प्रॉब्लम यहां से आती है कि अगर बादशाह नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चों आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक नया बादशाह जिसको अपनी ही रियाया पसंद नहीं करती, मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि पसंद नहीं करती, बल्कि टू बी मोर ऑनेस्ट हमें ये बोलना चाहिए कि लोगों का ना शक है कि यार ये क्या पता ये अच्छा बादशाह साबित होगा भी कि नहीं होगा, ये वाला सीन है। और अगर एक बादशाह जिसकी ये इमेज है अपनी ही कोरोनेशन पे ना पहुंचे टाइम पर और इस वजह से ना पहुंचे मेरे बच्चों कि उसने नशा किया हुआ था, तो आप सोचो कि उसकी इमेज क्या बनेगी। तो अब क्या करें भाई, क्योंकि परेशानी हो जाती है, क्योंकि रेसेंडल जो रेसेंडल भी वहां मौजूद होता है, वो उठाने की कोशिश कर रहा होता है उनके साथ, लेकिन सेप्ट फ्रिट्स को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आखिरकार ना सेप्ट एक आइडिया देता है और रेसेंडल को बोलता है कि देखो यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। रेसेंडल बोलता है भाई कैसी हेल्प करनी पड़ेगी आप लोगों की। बोलता है रेसेंडल को कि तुम्हें जो है बादशाह की जगह लेनी पड़ेगी कोरोनेशन अटेंड करने के लिए। वो ये डायरेक्ट बोलता है कि सिर्फ तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ और सिर्फ कोरोनेशन को अटेंड करना है, बस बाकी काम हम संभाल लेंगे। अब रेसेंडल आप सोचो यहां पर इस मुल्क में क्या करने के लिए आया था, ये करने के लिए आया था कि वो कोरोनेशन की सेरेमनी को व्यू करेगा, एंजॉय करेगा। और अब इसे कहा जा रहा है कि भाई आपने बादशाह बनकर उस सेरेमनी को पूरा अटेंड करना है, मतलब कि ताज आपके सर पे रखा जाएगा। पहले तो रसूल का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या सीन हो रहा है भाई, के यार वो बोलता है भाई तुम लोगों को क्या हो गया, मैं कैसे करूंगा, कह रहे किसी ने मुझे पहचान लिया मैं क्या करूंगा, किसी ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी मैं क्या करूंगा। रेसेंडल के ये तमाम जो सवाल थे वो सही थे, लेकिन इन सब का जवाब जो है सेफ देता, वो बोलता है कि देखो परेशान मत हो, पहली बात तो ये तुम्हें
किसी को तुम पर शक नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि फ्रेड्स और सैप मतलब कि हम दोनों जो हैं हमेशा बादशाह के साथ होते हैं। तो अगर हम तुम्हारे साथ होंगे तो किसी को शक नहीं होने वाला कि तुम असल बादशाह नहीं हो। हम तुम्हारी थोड़ी बहुत अपीयरेंस भी चेंज कर देंगे। और रही बात ये कि अगर किसी ने तुमसे बात करना शुरू कर दी तो उसको पता चल जाएगा। तो वो पहले से बोलने के पहली बात तो ये कि बादशाह सलामत जो है किसी के साथ उठते बैठते इतना है नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम डर रहे हो तो मैं तुमको एक बात क्लेरिफाई कर दूं, वो ये कि किसी के पास इतना टाइम होगा नहीं कि वो तुमसे बैठ के प्रॉपर्ली डिटेल में बात करना शुरू कर दे। बस ये कर लेगा हाँ भाई साशा सलामत मुबारकबाद हो, बहुत बढ़िया, वो खैरियत है और सुनाए क्या मामला चल रहे हैं। कह रहे डिटेल में बैठ के बात करने वाला तुम किसी के पास टाइम नहीं होगा क्योंकि ये पूरी सेरेमनी चल रही होगी। अब रसिंडल को समझ में नहीं आता वो करे क्या, क्योंकि पीछे से ना अब फ्रिट्स भी बोलता है जो बादशाह का दूसरा बंदा नहीं होता कि भाई हाँ मेरे ख्याल से ये आइडिया बेहतर रहेगा। लेकिन रसिंडल कंफ्यूज है कि यार करे तो क्या करे। लेकिन वो लोग बकायदा उसके बोलते हैं ना शदीद रिक्वेस्ट ये करने पर आए थे कि देखो हमारे बादशाह सलामत की जो इज्जत है वो तुम्हारे हाथों में। अगर तो तुमने नहीं किया तो ये समझ लेना कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे बादशाह की जो इज्जत की जो इमेज है ना वो क्या बन जाएगी। तुम्हें अच्छी तरह से इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि लोग इसको ऑलरेडी पसंद नहीं करते, इसको प्रेफर नहीं करते। और हालांकि हम अच्छा वो दोनों के दोनों अच्छा। अब आपका सवाल ये बने कि सर ये इतने ज्यादा मतलब कि लॉयल्टी क्यों दिखा रहे हैं। ब्लैक माइकल अच्छा बंदा है, लोगों में उठता बैठता, माइकल से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि ब्लैक माइकल इज नॉट अ गुड पर्सन। उनको ये बात पता है कि यार माइकल जो है ना वो अच्छा शख्स नहीं है, वो ये बात पहले से जानते हैं। और यही वजह है कि वो इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करते। तो अब क्या किया जाए भाई, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोगों का रिएक्शन वगैरह क्या हो सकता है। तो मेरे बच्चों इसके बाद क्या होता है भाई कि आखिरकार ना रेसिडेंटल एग्री कर लेता है कि चलो ठीक है मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। और क्या ठीक है यार मैं क्या करूंगा, मैं जो है मतलब कि क्या कहते हैं जैसे कि मैंने कहा आखिर में एग्री करता है। क्योंकि एक अब देखो एक बात याद रखना, रेसिडेंटल के यहाँ पर एग्री करने का एक रीजन होता है। वो क्या कि मेरे बच्चों रेसिडेंटल ना सच में एक अच्छा इंसान है, वो दिल से अच्छा इंसान है। वो वाकई में एक गुड, बेशक वो लेजी है, थोड़ा केयरलेस टाइप का है, सुस्त है, लेकिन वो दिल का अच्छा इंसान है। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 आ रहा है, रेसिडेंटल अराइव्स इन स्टेल्स टू बी क्राउन्ड। अब क्या होता है भाई, ये रेसिडेंटल क्या करता है अपनी बियर्ड वगैरह शेव करता है। बादशाह जो कपड़े पहन के बाहर निकला हुआ होता है, क्योंकि देखो वो बादशाह है, अगर वो बाहर एक नॉर्मल कपड़े भी पहन के निकला होगा तो उसकी क्लास ही अलग होगी, वो अलग ही दिख रहा होगा एकदम नॉर्मल कपड़ों में भी। तो बादशाह को क्या करते हैं, बादशाह ये कपड़े पहनाते हैं रेसिडेंटल को। बादशाह को अभी तक होश नहीं आया हुआ। और वो क्या बोलते हैं, जोसेफ नहीं था जो वाइन की बोतल लेकर आया था ब्लैक माइकल की तरफ से। अच्छा ये सच में वफादार ये बादशाह का, ये इसको बोलते हैं क्योंकि इसके सामने तमाम मामला हुए होते हैं। तो बोलते हैं कि देखो बादशाह सलामत का जब होश आए तो तुम उनको बता देना कि हमने जो है हमने क्या स्टेप लिया है और हमें ये लाजमी करना पड़ा। लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग वापसी आएंगे, बस कोरोनेशन हमको अटेंड करना है तो हम वापसी आके तुम लोगों को अपने साथ लेके चले आएंगे, लेकिन उससे पहले बाहर मत निकलना। लेकिन मेरे बच्चों इनके साथ साथ उसी जगह पर जिनको इस बारे में पता है वो एक और औरत थी, वो औरत बूढ़ी औरत थी जो कि उनके लिए खाना वगैरह पका रही थी। तो ये क्या करते हैं कि कहीं इस औरत की वजह से ये बात मतलब लोगों में फैल ना जाए कि भाई अभी जो कोरोनेशन अटेंड करने के लिए आ रहा है वो असली बादशाह नहीं है बल्कि नकली बादशाह है। तो क्या करते हैं उसको पकड़ के भी बांध देते हैं वो लोग कि भाई कहीं मसले मसाइल ना हो जाए। जोसेफ को बोलते हैं तुम बस सुकून से बैठो, हम बस कोरोनेशन अटेंड करके आते हैं। फिर क्या होता है भाई, ये लोग ट्रेन से जाते हैं स्ट्रेल्सू। वहां पहुंचने पर भाई बहुत सारे मिनिस्टर से मुलाकात होती है, इसकी क्या कहते हैं रेसिडेंटल की। उसके बाद मतलब कि जो आर्मी की जो रूरिटानिया का जो मतलब कि जनरल वगैरह नहीं होते, हेड जो होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। लेकिन जिस तरह सेप्ट ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि भाई मतलब कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते कि हाँ भाई सुनाओ, या फिर यूं करके कि याद है लास्ट टाइम हम लोग आए थे ये क्या था, कहते इस तरह का कोई किसी का मौका नहीं होगा। और अभी तक किसी को पता नहीं चलता कि इनके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो असली बादशाह नहीं है बल्कि वो क्या है, फेक है। और आखिरकार कोरोनेशन की प्रोसेशन की शुरुआत होती है। वहां बोले सर प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चों ये निकला है प्रोसेस से। प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस पूरा क्या, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो पूरा काम हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ठीक। तो मेरे बच्चों कोरोनेशन दरअसल जो होती है ना, जो ताज पहनाया जाता है वो दरअसल पैलेस में नहीं पहनाया जाता, मतलब वो महल में नहीं पहनाया जाता। ठीक है, जैसे कि बादशाह का एक महल होता है ना बेटा, ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी और नॉर्मली भी अक्सर ये होता है
कि ये जो ताज वगैरह पहनाते हैं वो दरअसल एक कैथेड्रल, मतलब कि मेरे बच्चों एक बड़ा सा चर्च टाइप का होता है, वहां पर ये वाली सारी सेरेमनीज होती हैं। रॉयल वेडिंग्स हो गई तो वो, अच्छा अब वो होती किस तरह से है कि पूरा का पूरा प्रॉपर एक रास्ता बनाया जाता है, पूरा का पूरा प्रॉपर एक रास्ता नहीं होता वहां से, मतलब कि बादशाह ट्रेवल करता हुआ अपने महल से आता है आता है आता है, उसके साथ साथ उसकी पूरी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो साथ साथ चल, जैसे कि बादशाह ट्रेवल नहीं करता घोड़े में बैठा हुआ होता है, उसके साथ साथ लोग आगे साथ चल चल रहे होते हैं, तो इस तरह से ये पूरे उन रास्तों से होता हुआ गुजरता है, अपनी पब्लिक के बीच से होता हुआ गुजरता है। ये एक तरीका होता है एक रॉयल मतलब के हाँ अबराज बेटा बोल सकते हो कि आज के दौर से कंपैरिजन किया जाए मेरा बच्चा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे कि हमारे पास हमारे एक बच्चे ने एग्जांपल दी है कि सर जैसे कि रेड कारपेट होता है, जो कि बेटा हम लोग अवार्ड सेरेमनी नहीं होती, तो एक स्पेशली तौर पे उनके लिए बनाया जाता है, तो बेटा हाँ उससे कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन अबराज वही बात बेटा, अगर रॉयल वेडिंग की बात की जाए, रॉयल इवेंट की बात की जाए, तो दैट इज मच मोर डिग्निफाइड, उसकी क्लास एक अलग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। वो एक बादशाह है तो एक एक अलग ही चीज होगी, एक अलग ही रोब होगा, मतलब कि डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि किसी को शक नहीं होता, अभी शुरुआत करते हैं। अब जरा देखो कि अब शुरुआत होती तो हो क्या रहा है। चैप्टर 6 है रेसिंडल इज क्राउन किंग रूडोल्फ द फिफ्थ। अब जो लोग, अच्छा अब जब यहां जहां से गुजर रहा होता है ना, अब देखो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर बादशाह के सपोर्टर्स थे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जेंडा वगैरह या कुछ ऐसी जगहें थी जो कि लोग चाहते थे कि यार ये ना बने, मतलब वो चाहते थे कि कोई और बने। वहां पर जब पहुंचा तो लोगों के तासुरात थोड़े से अलग थे, लोग सोच रहे थे कि यार ये बादशाह बन रहा है। अब सीन क्या था, रेसिंडल अपने जा रहा है घोड़े पर राइड करता हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ एक तरफ सेप्ट है एक तरफ फ्रिट्स है, और दोनों एकदम अलर्ट हुए हैं। लेकिन रेसिंडल ने एक हरकत करता है, रेसिंडल क्या करता है, सेप्ट और फ्रिट्स और अपनी पूरी आर्मी को ना पीछे छोड़ के राइड करता हुआ आगे निकल जाता है थोड़ी स्पीड से, मतलब कि थोड़ा स्पीड से राइड करता हुआ आगे जाता है, दोबारा रुक जाता है और फिर आराम आराम से चल रहा होता है, मतलब पूरी उसकी आर्मी पीछे आ रही है और वो अकेला विदाउट गार्ड पब्लिक के बीच में खड़ा हुआ है और आराम से फिर उसी स्पीड से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, आराम आराम से चल रहा है। अच्छा इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यार जो लोग थे ना वहां पर ओल्ड टाउन के, उन्होंने कहा कि यार ये जानता है कि हम इसे पसंद नहीं करते, इसको ये बात पता है कि हम इसके अगेंस्ट हैं, और इसके बावजूद ये अपने आप को विदाउट गार्ड्स हमारे बीच में आके खड़ा हुआ है, ये हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है अपनी पब्लिक पर, तो यार हमें भी शायद इसको एक मौका देना चाहिए, इस पे ट्रस्ट एक मर्तबा करना चाहिए, क्या पता ये अच्छा बादशाह साबित हो। तो क्या होता है वहां के लोगों का भी दिल जो होता है ना थोड़ा पिघल जाता है, जो सख्त दिल के नहीं हुए होते वो लोग भी थोड़े खुश होते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल बनता है आपसे, मेरे बच्चों ये बताओ कि जब रेसेंडल ने ये हरकत करी थी कि लोगों के बीच में राइड करता हुआ गया था, तो सेप्ट ऑफ फ्रिट्स ने इसको वापसी क्यों नहीं बुलाया, और वो उसको क्यों नहीं बुला सकते थे, हालांकि वो जानते थे कि ऐसी सूरत हाल में बादशाह को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर वो बुलाना चाहते भी तो क्यों नहीं बुला सकते थे, बताओ। ये मुझे इस बात का जवाब दो जरा मुझे, शाबाश। अच्छा भाई दाऊद ने हैंड रेस किया, मेरा दाऊद बताओ बेटा, आओ माइक पर आओ मेरा बच्चा। दाऊद माइक पर आओ बेटा। मरियम शक किस बात का होता है बेटा? अच्छा अच्छा बेटा। भाई हाँ बोल सकते हैं कि ट्रूथ रिवील हो सकता था, लेकिन देखो सीन ये था कि देखो मेरे बच्चों अभी जो रेसिंडल है वो दुनिया की नजर में कौन है? अभी रेसिंडल जो लोगों के सामने राइड करता हुआ जा रहा है दुनिया की नजर में कौन है? हाँ दाऊद, शाबाश बेटा, एग्जैक्टली exactly। भाई दाऊद ने दरअसल बिल्कुल सिंपल से अल्फाज में आंसर दे दिया कि भाई दरअसल किंग को ऑर्डर नहीं किया जा सकता, सही है। और अभी रेसिडेंटल कौन है मेरे बच्चों? अभी है रेसिडेंटल बादशाह, तो भला जो उसके अंडर काम करने वाले हैं वो किंग को ऑर्डर देंगे कि बादशाह सलामत पीछे आइए, ये बोलेंगे? कोई नहीं सुनेगा, ठीक है।
तो उनकी मजबूरी थी, वो मजबूर थे। अच्छा, उनको गुस्सा आ रहा था कि रेसिडल क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ना तो अलग ही हो। अच्छा, आप सोचो रेसिडल का जहन में क्या चल रहा होगा कि यार मैं तो, जो मेरे सामने पब्लिक खड़ी हुई है, मैं तो इस मुल्क में इन लोगों की तरह ये सब कुछ देखने के लिए आया था, और अब मैं खुद बादशाह बनकर एक्टिंग करके लोगों के बीच से गुजर रहा हूं। ये वाला सीन था रेसिडल के साथ, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या होता है, आखिरकार मेरे बच्चों क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है वो कैथेड्रल तक पहुंच जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कोरोनेशन के लिए, और रेसिडल को ना वो ताज पहना दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है मेरे बच्चों, कि उसी उधर ही क्या होता है, रेसिडल की मुलाकात होती है पहली मर्तबा ब्लैक माइकल से भी और फ्लेविया से भी। अच्छा, ब्लैक माइकल से जो मुलाकात होती है, ब्लैक माइकल हक्का बक्का रहता है कि यार ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये यहाँ पर कैसे मौजूद है। उसको हैरत हो रही है कि यार ये पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ पर मौजूद हो। लेकिन रेसिडल सामने खड़ा हुआ भाई, अब आप क्या कर लोगे। तो खैर होता क्या है, फ्लेविया थोड़ा सा इससे क्लोज होती है, थोड़ा सा मतलब कि जानती होती है। तो फ्लेविया ना एक बात बोलती है, कहती है कि तुम ना थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो, थोड़ा सा तुम में डिफरेंस लग रहा है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। बेसिकली वो ये बोलना चाह रही होती है कि तुम जो है थोड़े से क्या लग रहे हो, अलग लग रहे हो। अब इट्स पॉसिबल, लुक्स में नहीं, लुक्स की बात नहीं कर रही वो जो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है, उसका एक ऑरा होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, वो चीज खुद ब खुद सामने आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे इतना नेगेटिव होते हैं, इतना नेगेटिव होते हैं कि उनके पास जाओ आपका मूड भी ऑफ हो जाए, 24 घंटे रोते धोते रहेंगे कि यार ये हो गया, यार ये। अरे भाई, कभी तो खुश हो जाया करो, कभी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। हमेशा रोना धोना मचाया हुआ होता है, हमेशा। और कुछ ऐसे होते हैं, इतने चिल होते हैं कि जब उनके पास जाके बैठो आपका मूड अच्छा हो जाता है। मतलब लोगों की एक अपनी एक एनर्जी होती है, आप अगर बात नहीं भी कर रहे ना, तो उस शख्स की प्रेजेंस ही क्या होती है, आपको जरा बहुत पॉजिटिव फील करवाती है। तो प्रिंसेस फ्लैविया क्या करती है, उसको बोलती है कि यू आर अ बिट डिफरेंट, थोड़े से तुम में कुछ चेंज है, ये बोलती है। लुक्स में नहीं, लेकिन उस तरह बोलती है। तो मेरे बच्चों, अब देखते हैं कि जो बादशाह ये बन चुका है, तो उसके बाद सूरत हाल क्या होती है, इसके बाद आगे का स्टेप क्या होता है। अब आगे बेटा कंटिन्यू करें अबराज बोलने सर, बिकॉज द रियल। अबराज बेटा रूड की बात नहीं है, दरअसल ये तो उसके लॉयल सर्वेंट थे ना, तो ये तो उसको वैसे भी नहीं बुलाते, लेकिन ये एहतियात तो करते थोड़ी बहुत कि भाई मतलब कि आप ये करें कि ना करें, समझ रहे हो। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हूँ, हमारे पास आज का टॉपिक खत्म। सही। मेरे बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बेटा मुझे कम से कम लिख के भेज दीजिए ऑल क्लियर, फिर हम जरा क्लास बेटा खत्म कर रहे हैं। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, मुझे तमाम के तमाम बच्चे जरा मुझे लिख के भेज दीजिए ऑल क्लियर, ताकि बेटा फिर हम जरा क्लास को यहाँ पे खत्म करें, ताकि आप लोगों की भी अगली क्लास शुरू होने वाली है मेरे बच्चों। हाँ, ओके। तो बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोगों से अगली क्लास से बात करते हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों।